पति के शक ने ले ली पत्नी की जान। देखिए कैसे उठाया खौफनाक कदम। कहते हैं दुनिया विश्वास पर चलती है। परिवार और रिश्ते में भी विश्वास अहम है। जहां अविश्वास या शक की स्थिति उत्पन्न होती है वहां रिश्ते दरकने लगते हैं। इसीलिए विश्वास की बुनियाद को मजबूत करने की जरूरत है, तभी समाज में अनैतिक गतिविधियां रुकेगी। कुछ ऐसी ही एक कहानी है जिसमें पति द्वारा बार बार शक करने से परेशान पत्नी ने ऐसा कदम उठाया जिसके चलते उसने दुनिया से ही अलविदा कह दिया। इस तरह एक शक के चलते पूरा परिवार बर्बाद हो गया। एयर होस्टेस अनीशिया और मयंक दोनों ही प्रतिष्ठित परिवारों से थे और उनके वेतन भी लाखों में थे, लेकिन ईगो के चलते सामंजस्य न बैठने से उनके बीच तनाव रहने लगा। संदेह के कीड़े ने दोनों के बीच की दूरियां भी बढ़ाईं। 13 जुलाई 2018 की बात है। एयर होस्टेस अनीशिया अपने कमरे में बैठी हुई थी। उस समय वह अपनी मां से व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही थी। उसी समय उसका पति मयंक सिंघवी उसके पास पहुंच गया। पति के पहुंचने के बाद भी अनीशिया ने मां से चल रही चैटिंग जारी रखी। मयंक पास खड़े होकर फोन पर चल रही पत्नी की चैटिंग के मैसेज पढ़ने लगा। इसी दौरान अनीशिया की मां यानी मयंक की सास नीलम बत्रा द्वारा भेजे गए एक मैसेज को पढ़कर मयंक को गुस्सा आ गया। वैसे भी पति पत्नी के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर नोकझोंक चलती रहती थी। अनीशिया की मां ने मैसेज में कुछ ऐसी बात कही थी जो मयंक को बहुत बुरी लगी। मयंक ने पत्नी से जब इस बात की शिकायत की तो वह उलटे मयंक पर भड़क गई। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों के बीच फिर से झगड़ा बढ़ गया। अनीशिया और मयंक के बीच वैसे ही इतने मतभेद रहते थे कि बात बेबात कभी भी झगड़ा शुरू हो जाता था। इसकी वजह यह भी थी कि अनीशिया थोड़े जिद्दी स्वभाव की थी। उनके झगड़े की बात दोनों के घर वालों के अलावा उनके दोस्तों को भी पता थी। सभी उन्हें समझाते रहते थे। दोपहर के समय जब दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था, उसी समय अनीशिया के मोबाइल पर एक कॉमन फ्रेंड का फोन आया। अनीशिया ने कॉल रिसीव की और उससे बातें करने लगी। उसकी बातों से फ्रेंड को आभास हो गया कि उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। फ्रेंड ने पहले अनीशिया को और बाद में मयंक को समझाया। बहरहाल उस दिन अनीशिया इतने गुस्से में थी कि उसने लंच तक नहीं किया। बाद में मयंक ने भी उसे खाना खाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी तो अकेले मयंक ने ही खाना खा लिया। बाद में मयंक अपने कमरे में चला गया। अनीशिया मूल रूप से चंडीगढ़ की रहने वाली थी। उसके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे जो अब रिटायर हो चुके हैं, जबकि मां नीलम बत्रा गृहिणी हैं। अनीशिया की पढ़ाई लिखाई चंडीगढ़ में ही हुई थी। बाद में उसकी नौकरी लुफ्थांसा एयरलाइंस में एयर होस्टेस के रूप में लग गई थी। ऊंचाई पर उड़ने के साथ साथ उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगी थीं। वह अपने सपनों के राजकुमार के बारे में भी सोचने लगी। वह चाहती कि उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो धनवान होने के साथ साथ उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए उसे प्यार करे। शादी के बंधन में बंधी अनीशिया घर वाले उसके लिए उपयुक्त लड़का देख रहे थे। उनकी देखभाल के चलते दक्षिणी दिल्ली के पंचशील पार्क के रहने वाले मयंक सिंघवी से बात बन गई। मयंक के पिता राजेंद्र सिंघवी वकील हैं और मां सुषमा सिंघवी गृहिणी। मयंक गुड़गांव स्थित चीन की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसे करीब 4 करोड़ रुपए सालाना का पैकेज मिलता था। अनीशिया और उसके घर वालों को मयंक सिंघवी पसंद आ गया। एयर होस्टेस अनीशिया बेहद खूबसूरत थी, जिसे मयंक ने पहली बार देखते ही पसंद कर लिया। दोनों तरफ से हुई बातचीत के बाद रिश्ता तय हो गया। फिर 16 फरवरी 2016 को दिल्ली कैंट एरिया में आयोजित एक भव्य समारोह में दोनों की शादी भी हो गई। मन में ढेरों उमंगें लिए अनीशिया अपनी ससुराल पहुंची। खूबसूरत बहू पाकर मयंक के घर वाले भी खुश थे। हनीमून के लिए मयंक और अनीशिया ने दुबई का कार्यक्रम बनाया। मयंक ने पत्नी को एक BMW कार भी गिफ्ट की। शादी के 1 सप्ताह बाद मयंक और अनीशिया दुबई चले गए। हनीमून एंजॉय करने के लिए होता है, लेकिन दूसरे दिन ही किसी बात को लेकर इस नवदंपति के बीच तकरार हो गई। तकरार इतनी बढ़ी कि मयंक को अपनी नवविवाहिता पर हाथ तक उठाना पड़ गया। अनीशिया को पति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि खुशी के बदले उसे यह तोहफा मिलेगा।
अनीशिया कमरे में बैठकर खूब रोई। उसने होटल से ही मां नीलम बत्रा को मैसेज भेजकर सारी बात बता दी। मां ने उसे होटल का कमरा छोड़ने की सलाह दी। तब अगले दिन अनीशिया होटल से दुबई में ही मौजूद अपने एक दोस्त के यहां चली गई और वहां से अकेली ही भारत लौटी। नीलम बत्रा का आरोप है कि अनीशिया ने इस बात की शिकायत अपने सास ससुर से की तो उन्होंने उलटे उनकी बेटी को ही दोषी ठहराते हुए अपने बेटे का पक्ष लिया। मयंक और अनीशिया की घर गृहस्थी ठीक से चले, इसके लिए दोनों के ही घर वालों ने उन्हें बहुत समझाया। जिस दंपति में किसी एक जीवन साथी के अंदर ईगो होगी वहां कभी शांति नहीं रह सकती। ऐसे दंपति के बीच कलह जन्म ले लेती है। यही बात मयंक और अनीशिया के बीच भी थी। अनीशिया ने आरोप लगाया कि मयंक शराब पीता है और नशा चढ़ जाने के बाद एक तरह से तानाशाह सा बन जाता है। घर वालों ने समझाया तो मयंक ने वादा कर लिया कि वह शराब नहीं पिएगा। इस बात पर मयंक ने कुछ दिनों तक तो अमल किया, लेकिन बाद में वह अपने पुराने ढर्रे पर उतर आया। लिहाजा दोनों में फिर से झगड़ा रहने लगा। दोनों के बिगड़ते रिश्तों को देखते हुए अनीशिया की मां नीलम बत्रा बीती 14 अप्रैल को दिल्ली में बेटी के पास आ गईं। वह करीब 1 महीने तक बेटी के पास दिल्ली में रहीं। इस दौरान वह बेटी और दामाद को समझाती रहती थीं। मां हमेशा तो बेटी के पास रुक नहीं सकती थीं, लिहाजा महीने भर बाद चंडीगढ़ लौट गईं। नीलम के जाने के बाद दोनों फिर से झगड़ने लगे। मयंक चीन की जिस कंपनी में नौकरी करता था, उस कंपनी में वह उच्च पद पर था, जिससे उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत थीं। कभी कभी वह घर पर देर रात तक लैपटॉप पर काम करता रहता था। इस वजह से वह पत्नी को उसके मन मुताबिक समय नहीं दे पाता था। इससे अनीशिया को शक हुआ कि मयंक का जरूर किसी युवती के साथ चक्कर चल रहा है। उसके मन में बैठा यही शक दोनों के बीच की खाई को चौड़ा करने में लग गया। मयंक ने पत्नी को कई बार समझाया कि उसका किसी से कोई चक्कर नहीं है, लिहाजा वह इस तरह का फितूर दिमाग से निकाल दे। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अनीशिया भी देर तक किसी से बातें करती थी। वह पता नहीं किससे चैटिंग करती थी। मयंक इस बारे में उससे पूछता तो वह टाल जाती थी। जब भी मयंक उसके मोबाइल को देखने की कोशिश करता तो वह गुस्से में भरकर उससे झगड़ने लगती। उसके इस व्यवहार से मयंक को भी शक हो गया कि जरूर उसका किसी से चक्कर चल रहा है, जिससे वह फोन पर लगी रहती है और अपना फोन छूने तक नहीं देती। कुल मिलाकर बात यह थी कि उनका झगड़ा सुलझने के बजाय उलझता जा रहा था। 5 जून को फिर से अनीशिया की मां नीलम बत्रा बेटी के पास आईं। उस वक्त मयंक के माता पिता घूमने के लिए लंदन गए हुए थे। नीलम के सामने ही मयंक और अनीशिया के बीच फिर से झगड़ा हुआ। नीलम का आरोप है कि उस दिन मयंक ने उसके ऊपर हाथ भी उठाया था। राजेंद्र सिंघवी और सुषमा जब विदेश से लौटे तो नीलम ने मयंक की शिकायत उनसे की। नीलम का कहना था कि उनके बीच झगड़े की एक वजह यह भी है कि मयंक तलाकशुदा था, जबकि यह बात शादी के समय उनसे छिपाई गई थी। बहरहाल 13 जुलाई को जब मयंक और अनीशिया के बीच झगड़ा हुआ था तो मयंक अपने कमरे में मोबाइल फोन पर कुछ कर रहा था। तभी अनीशिया छत की तरफ चली गई। मयंक उसे खाना खाने के लिए मनाने की कोशिश कर चुका था, पर उसने उसके कहने से भी खाना नहीं खाया था। मयंक ने सोचा कि थोड़ी देर में गुस्सा उतर जाएगा तो छत से नीचे आ जाएगी, तब फिर से उसे खाना खाने के लिए मनाएगा। अंतिम यात्रा पर निकली अनीशिया मयंक अपने फोन के व्हाट्सएप मैसेज देखने लगा। तभी उसके मोबाइल पर अनीशिया का व्हाट्सएप मैसेज आया, वॉच मी जंप ऑफ द बिल्डिंग। यह मैसेज पढ़ते ही मयंक घबरा गया। वह तेजी से छत पर गया तो उसे वहां अनीशिया नहीं दिखी। उसके घर के सामने ही एक इमारत बन रही थी। वहां काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि अभी बिल्डिंग के नीचे कोई कूदा है। तब मयंक ने तीसरी मंजिल से नीचे की ओर देखा तो नीचे उसकी पत्नी अनीशिया पड़ी थी। मयंक तुरंत नीचे आया तो लहूलुहान पत्नी को देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसके रोने की आवाज सुनकर आसपास के तमाम लोग नीचे आ गए। मयंक पत्नी को अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई तो दक्षिणी दिल्ली के हौज खास थाने की पुलिस अस्पताल पहुंच गई। मामला एक उच्च स्तरीय परिवार का था, लिहाजा थाना प्रभारी ने यह सूचना डीसीपी रोमिल बानिया को भी दे दी। डीसीपी भी अस्पताल पहुंच गए। जरूरी कार्रवाई करके पुलिस ने अनीशिया की लाश एम्स की मोर्चरी में रखवाकर
सूचना मृतका के घर वालों को भी दे दी। अनीशिया की मां नीलम बत्रा अपने सगे संबंधियों के साथ दिल्ली पहुंची तो उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसके पति ने उसे धक्का देकर गिराया है। नीलम ने हौज खास थाना प्रभारी को शिकायत देकर यह भी कहा कि मयंक के माता पिता भी उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। मयंक उनके कहने पर ही अनीशिया को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, जिससे अनीशिया की उन्होंने हत्या कर दी। मां की शिकायत पर कार्रवाई। नीलम की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने लाश घर वालों को सौंपनी चाहिए तो नीलम बत्रा ने लाश लेने से मना कर दिया। उन्होंने बेटी का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ कराने की मांग की। तब पुलिस ने डॉक्टरों के एक पैनल से अनीशिया का फिर से पोस्टमार्टम कराया और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई। पुलिस ने एफएसएल के वैज्ञानिकों के साथ मौके का निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने घटना को डमी के साथ फिर से रिक्रिएट किया। धक्का देने और खुद नीचे छलांग लगाने की दोनों घटनाओं को रिक्रिएट किया गया। पुलिस ने सामने की निर्माणाधीन इमारत में काम करने वाले मजदूरों से भी पूछताछ की। पुलिस को एक चश्मदीद गवाह भी मिल गया। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं मयंक ने पत्नी के मोबाइल से खुद के मोबाइल पर मैसेज भेजने के बाद उसे बिल्डिंग से धक्का तो नहीं दिया। 16 जुलाई को पुलिस ने मयंक सिंघवी को पूछताछ के लिए बुलाया। उससे अलग अलग तरह के 25 सवाल पूछे गए, जिनमें से वह कई सवालों के जवाब नहीं दे सका। तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर साकेत न्यायालय में महानगर दंडाधिकारी अनुज कुमार के सामने पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मयंक द्वारा पत्नी को दी गई BMW कार, डायमंड रिंग और मोबाइल फोन जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिए हैं। पुलिस मयंक और अनीशिया के मोबाइल फोन की जांच कर रही है। इसके अलावा पुलिस मयंक सिंघवी के माता पिता को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाएगी। अगर उनके खिलाफ कोई साक्ष्य मिलता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कथा संकलन तक पुलिस मामले की जांच कर रही थी। यह कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आमजन को शिक्षित व सावधान करना है, ताकि भविष्य में किसी परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपको किस तरह की रियल घटना पर आधारित कहानियां पसंद है, जरूर बताएं। इस तरह की कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।